आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल S9 मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोणों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास दो रेखाएं AB और CD परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास चार कोण प्राप्त होते हैं हमें। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अब चारों कोणों में क्या संबंध है इसको देखेंगे हम। ये मेरे पास दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा ये है और एक ये है, और ये कोण और ये कोण, इसको ध्यान से देखें। ये दोनों कोण, अब दोनों कोण में उठाकर इंटरचेंज कर दूं इनको, तो ये दोनों एक जैसे हैं, समान हैं दोनों। तो ये दोनों कोण, इसका ये शीर्ष है, दोनों कोणों का शीर्ष है ये, क्योंकि ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों का शीर्ष ये है। और इसको जो ये अपोजिट साइड में बड़े हुए हैं, तो इन एंगल को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों एंगल हैं शीर्षाभिमुख कोण, दोनों क्या होंगे? इक्वल है। देखो ये उठा के चाहे इसमें रख दो, ये उठा के यहाँ रख दो, दोनों इक्वल है। तो दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो ये दोनों कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये जो एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा। जैसे हमने ये दिखाया इसी प्रकार इसको भी हम दिखा सकते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। दो पेयर है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण के, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। चलो अब हम उसी फिगर पे चलते हैं। ये हमारे पास फिगर, तो ये दो रेखाएं P बिंदु पर काट रही हैं। तो कोण एक और कोण 3 ये दोनों बराबर हैं। हमने फिगर में देखा पीछे, एक तो पेयर कोण 1 और 3 का हो गया, 1 और 3 बराबर हैं। दूसरा पेयर क्या है? कोण 2 और कोण 4, ये भी इक्वल है, एक पेयर ये हो गया। तो दो पेयर हैं हमारे पास बराबर कोणों के, दो पेयर शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस फिगर में हमने शीर्षाभिमुख कोण कौन से प्राप्त किए? पहला पेयर है कोण 1 और कोण 3, दूसरा पेयर है कोण 2 और कोण 4। दो पेयर हैं शीर्षाभिमुख कोणों के जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने क्या देखा? अब यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस फिगर में कोण 1 किसके बराबर हो गया? कोण 3 के बराबर। और कोण 2 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे। सपोज करो दो लाइन AB और लाइन CD परस्पर O बिंदु पर काट रही है, और हमारे पास सपोज करो ये एंगल है 80 डिग्री और बाकी सभी एंगल निकालने हैं हमने। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों एंगल निकालने हों। तो हम क्या करेंगे? आकृति में
हमारे पास एंगल BOD ये दिया हुआ है 80 डिग्री। कोण 1 निकालना है, कोण 2 निकालना है हमने, और कोण 3 निकालना है। इसकी वैल्यू 3 एंगल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पीछे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जब एक रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी हो तो दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो इसमें ये लाइन AB के ऊपर OD किरण खड़ी हुई है, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म से एंगल 1 प्लस ये 80 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। नियम रैखिक युग्म। तो इसमें एंगल 1 निकालना हो तो 80 को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ये आ गया 100 डिग्री। तो एंगल 1 कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री। अब एंगल 2 कितने डिग्री का है? अभी हमने मॉडल में भी देखा था कि दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोनों। तो ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, इसमें रीजन जरूर लिखना है। ये जो भी लाइन लिखो उसका रीजन जरूर लिखो। अब एंगल 1 हमने निकाल लिया 100 डिग्री, 100 डिग्री है। तो एंगल 3 क्या होगा? क्योंकि ये भी दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों ये भी बराबर है। ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 100 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। एक की वैल्यू है 100 डिग्री तो 3 की भी वैल्यू क्या होगी? 100 डिग्री होगी। तो ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। एंगल 1 कितने डिग्री का? 100 डिग्री। एंगल 2 ये है 80 डिग्री और एंगल 3 100 डिग्री। तो तीनों वैल्यू। इसी प्रकार बाकी इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।